बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। मैं हूं सतेंद्र सर और मैं आज आपको आईएएस के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि हर छात्र की ये इच्छा होती है कि वो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी परीक्षा को फाइट करे और उसमें भी चाहता है कि हमें एक आईएएस की रैंक मिले। बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सपने सभी देखते हैं, लेकिन सपने वो पूरे होते हैं जो जागते हुए सपने देखते हैं। इसी तरीके से सोते हुए सपने कभी पूरे नहीं होते। सोते हुए सपने सोते पे कहाँ पहुँचे, हम विदेशों में घूम रहे हैं, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, और जैसे ही सुबह हुआ आँख खुली कि सारे सपने चूर। तो हमें वो सपने नहीं देखने, हमें वो सपने देखने हैं जो हमें पूरे करने हैं, और वो सपने जागते हुए देखने हैं। जागते हुए जो सपने होते हैं उनको हम ये देखते हैं तो उनको हम पूरा करते हैं। शर्त ये होती है कि उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आईएएस बनने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमें यदि मन बना लिया है, आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है या चल रही है और आपने ये मन बना लिया कि हमें आईएएस ही बनना है, यूपीएससी की परीक्षा ही हमें फाइट करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कक्षा 6 से 12 तक, कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले ये होगा कि आपको कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ें, क्योंकि ये एक बेस होता है। जिस तरीके से मकान बनाने के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से ये यूपीएससी की परीक्षा के लिए एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक्स हैं। सबसे पहले हमें प्लान बनाना है कि कितनी पढ़ाई करनी है और हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखिए, इतिहास पढ़ें, उसके बाद भूगोल, उसके बाद अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ऐसा नहीं है बच्चों के हमें इसी क्रम में पढ़ना है। ऐसा ये नहीं है कि हमें पहले इतिहास ही पढ़ना है, फिर भूगोल पढ़ना है, फिर अर्थशास्त्र पढ़ना है, फिर राजनीति शास्त्र पढ़ना है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, सबसे पहले वो सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें आपका बहुत रुचि हो। जिस सब्जेक्ट में रुचि है उसी को पहले ले लीजिए और एक प्लान बना लीजिए कि हमें कितनी पढ़ाई करनी है। देखिए, आप सिलेबस को देखोगे, सबसे पहले क्या होता है, बच्चे जैसे ही सिलेबस देखते हैं वो कहते हैं अरे भाई इतना बड़ा सिलेबस हम नहीं कर पाएंगे, मनोबल कम हो जाता है उनका। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, आपका फ्लो बनेगा। आपको जब पढ़ोगे किताबों को तो रुचि पैदा होगी, और जब रुचि पैदा होगी तो फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, जब रुचि होती है ना तो आपको पता भी नहीं चलता
कि कितने घंटे हो गए हमें पढ़ते पढ़ते। और जिसमें रुचि नहीं होती है तो उसमें तो ऐसा लगता है अरे छोड़ो इसको, अब नहीं पढ़ना। तो देखिए, जिसमें सब्जेक्ट में आपको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे सपोज कीजिए आपको 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब आपको 10 घंटे की पढ़ाई करनी है तो इनको बांट लीजिए, है 2 घंटा 30 मिनट। एक सब्जेक्ट पे 2 घंटे 30 मिनट हुए, 4 सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ने हैं तो 2 घंटे 30 मिनट हुए। आप एक सब्जेक्ट को ले लीजिए, 2 घंटे 30 मिनट पढ़ लो। 2 घंटे 30 मिनट पढ़ने के बाद फिर आप 10-15 मिनट का रेस्ट कर लो। जब रेस्ट करोगे उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आपको लगभग 10 घंटे पढ़ लीजिए। वैसे तो अपनी अपनी इच्छा की बात है, बच्चे कुछ कम भी पढ़ते हैं और ज़्यादा तैयार कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसा है कि 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं रहता। तो क्योंकि मन लगा के पढ़िए, जब मन लगा के पढ़ोगे तो वो चीज़ें याद होंगी। तो इस तरीके से आपको सबसे पहला मैं बता रहा हूँ कि आईएएस बनने के लिए सबसे पहले आपको ये किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और यदि ये किताबें आप तैयार कर लेते हैं उसके बाद बताएंगे। मैंने बता रहा था कि पहले आप सिलेबस बन देखिए। बच्चे घबरा जाते हैं, सोचते हैं इतना बड़ा सिलेबस कैसे पढ़ पाएंगे हम। अरे भाई, आज तक तो ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए भी तो आपको कितनी सालें लग गई, 12 साल और वो 3 साल, ये 15 साल में आप आ पाए। 15 साल में आपकी पढ़ते पढ़ते ये ग्रेजुएशन हो पाई है। कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने के लिए बच्चे ने 1 साल में 1 क्लास किया। 12 तक पढ़ने के लिए, कक्षा 6 से सिर्फ 12 तक पढ़ने के लिए उसकी 6 साल पढ़ा। क्या आपको 6 से 12 तक की किताबें पढ़ने के लिए 6 साल लगेंगे? नहीं लगेंगे, क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हो। उस टाइम आईक्यू एज के हिसाब से होती है, आज आपकी आईक्यू उम्र के हिसाब से अधिक है। अब आप कक्षा 6 की इतिहास की ये किताब पढ़ोगे तो एक किताब मुझे नहीं लगता 3 से 4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, 3 से 4 दिन में एक किताब पढ़ लोगे। 6, 7, 8 की पढ़ लोगे, यानी 6 से और 12 तक की यदि सभी किताबें पढ़ोगे तो 2 महीने में पढ़ जाएंगे। अब आप बताइए, 2 महीने में यदि आप एक एक ये करके सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, 2 महीने में आप कर लोगे, और जबकि कितनी सालें लगी, 6 साल लगे। तो ऐसी बात नहीं है, आप 2 से कुछ 3 महीने में, तो या 2 से 3 महीने में पढ़ लेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ बाहर होगी। तो सबसे पहले आप ये निश्चित कर दें कि हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, और जब हम पढ़ाई शुरू कर देंगे रुचि पैदा होती जाएगी, अपने आप याद होता चला जाता है। कभी हिम्मत को मत हारिए। देखिए कि हमें, अरे अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए हमें सेवा करनी है। अच्छा, कोई भी हो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको। यदि किसी भी, चलो यूपीएससी के लिए नहीं, आईएएस बनने के लिए नहीं, कुछ भी तो करोगे। यदि नौकरी के लिए कर रहे हो, हर कोई चाहता है कि हमें सरकारी नौकरी मिले, तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले यही है कि हमें प्लान से ये सारे सब्जेक्ट इस हिसाब से पढ़ने लगें तो आप निश्चित ही सफलता को पा जाएंगे। ये हमारी निश्चित ही शुभकामनाएं हैं। यदि आप इस तरीके से प्लान से पढ़ते हैं तो आप निश्चित ही सफलता पाएंगे। अच्छा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि जब ये एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको फिर आगे क्या करना है। देखिए, मैं एनसीईआरटी की
किताबें भी पढ़ाऊँगा। आप डेली देखिए और मैं एनसीईआरटी की किताबें आपको पढ़ाऊँगा, आपकी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप इसी तरीके से देखते रहिए तो आप आगे निश्चित ही बढ़ते चले जाओगे। नमस्कार।